Namaste and good afternoon everybody. Today is 17 जुलाई 2023 और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन. दिस न्यूज़ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ऑन एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव. ये न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है. आप इसका महत्व समझोगे कि कितनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये. अगर आप प्रीवियस एयर क्वेश्चन देखोगे तो इसमें से इस स्पीसीज से एक क्वेश्चन पूछा गया है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ न्यूज़, व्हाट इज़ रिलेटेड टू एंड व्हाट इंटेंशन बिहाइंड इट and what are the steps has been taken by the Indian government and also international union to conserve this species and protect this species. So let's see. So look on the screen. The China event raises concern over India's only ape. आपको बता दूं, टोटल अब तक जो हमने स्पीसीज़ पाई गई, हमें अब तक जिस लिमिट पहुंच तक हमारी जितनी पहुंच थी, हमें सिर्फ 20 स्पीसीज़ हमें एप्स की पाई गई. ऐसी 20 स्पीसीज़ एप की जो रिकॉर्डेड है. हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता ना हो, बट अब तक हमारे पास 20 स्पीसीज़ का रिकॉर्ड है, एप स्पीसीज़ का. और इन आउट ऑफ दीज 20 स्पीसीज़, वन ऑफ द स्पीसीज़ दैट इज़ हलूक गिवन. ये ऐसी स्पीसीज़ है, सिर्फ यही एप की स्पीसीज़ इंडिया में पाई जाती है. आउट ऑफ 20 ओनली वन स्पीसीज़ विच फाउंड इन द इंडिया. और ये स्पीसीज़ मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इन इंडिया. आउटसाइड इंडिया दिस स्पीसीज़ ऑल्सो फाउंड इन द चाइना, बांग्लादेश एंड म्यांमार. और दिस स्पीसीज़ फर्दर सब डिवाइडेड, लाइक हलूक गिवन फर्दर सब डिवाइडेड in two species. One that is the eastern and second is the western hallux gibbon. One is the eastern hallux gibbon, second is the western hallux gibbon. So इंडिया ने क्या स्टेप लिए इनको कंजर्व करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए? इंडिया ने इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के तहत इनको रजिस्टर्ड किया है अंडर शेड्यूल 1 of Indian Wildlife Conservation Act 1972. Schedule 1 is a highly protected. दो स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिनको रिक्वायरमेंट है एक हाई प्रोटेक्शन की, उनको शेड्यूल 1 में रजिस्टर्ड और ऐड किए जाते हैं. और इंटरनेशनल लेवल और इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के हिसाब से इन दोनों स्पीसीज़ को शेड्यूल 1 में रखा हुआ है. और इंटरनेशनल लेवल वन ऑफ द यूनियन दैट इज़ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट IUCN, उसने इनको रेड लिस्ट में डाला हुआ है. जो ईस्टर्न हलूक गिवन है उसको वल्नरेबल रेड लिस्ट में है. और सेकेंड वन दैट इज़ द वेस्टर्न हलूक गिवन दैट इज़ इन एंडेंजर, दैट इज़ अंडर एंडेंजर ऑफ रेड लिस्ट ऑफ IUCN. तो अब देखोगे कि अब इनका इनहेबिटेंट जो है, जो ईस्टर्न हलूक गिवन जो है, उसका इनहेबिटेंट जो है वो है इन इंडिया, अरुणाचल और असम के स्टेट, इन दो स्टेट में मोस्टली. और आउटसाइड इंडिया ऑल्सो फाउंड इन साउथर्न चाइना एंड ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट म्यांमार. और जो वेस्टर्न हलूक गिवन है दैट इज़ एंडेंजर स्पीसीज़. और ये स्पीसीज़ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, बांग्लादेश में और म्यांमार में, इन 3 जगहों पे पाई जाती है. और नाउ वी सी कि क्या स्टेटस है इन स्पीसीज़ का. और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हलूक गिवन का एक IUCN स्टेटस क्या है.
ओके, तो हाउ दिस स्पीसीज आर एक्सटिंक्टिंग, तो इनका एक्सटिंक्ट होने का इनका सॉरी, आई एम सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशंस, इनका एक्सटिंक्ट होने का एक रीज़न है, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर. You see the one of the line in this news, the halu given faces threat primarily from the felling of trees for infrastructure projects. Now we are seeing कि एक इंडिया कैसे बॉर्डर स्टेट्स पे भी कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ध्यान दे रहा है. दिस इज़ गुड, बट ऑन अ एनवायरनमेंट परस्पेक्टिव दे हैव ऑल्सो अ नेगेटिव इम्पैक्ट. तो अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को करना है, उनको चलाना है, तो हमें फॉरेस्ट को तो काटना पड़ेगा. सो डिफॉरेस्टेशन इज़ द फर्स्ट एक उस प्रोसेस का एक हिस्सा है. तो हमें तो फॉरेस्ट जब काटेंगे तो इनका ये स्पीसीज इम्पैक्ट करेंगी, तो इम्पैक्ट होगा इनको, तो दे विल समवेयर सफ़र. तो ये ऐसे रीज़न हैं जिस वजह से चाइना ने रेज कंसर्न किया, और इन स्पीसीज़ को खतरा भी है. बट इंडिया ऑल्सो take a step. So yes, this was the news. So in this news we see like what was the status, what is the reason behind it, and on the Indian government what step has been taken. So thanks for watching this news, and please feedback, if please provide me feedback if you want कि इस इनिशिएटिव में जो मेरा तरीका है बताने का, इसमें कुछ चेंज किया जाए. प्लीज़ प्रोवाइड मी फीडबैक. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.